नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर की सीरीज़ के ऊपर या कंप्यूटर के टॉपिकों के ऊपर बात करते हैं और आज मैं जिस एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और दोस्तों, ये सबसे मज़ेदार टॉपिक है जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जो ये कंप्यूटर जिसने आज इस पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, सर पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, पूरी दुनिया को इसने अपने कब्जे पे रखा हुआ है। सर कब्जे पे कैसे रखा हुआ है? लगभग दुनिया की आधी चीज़ें कंप्यूटर पर आज के डेट में डिपेंड हैं, चाहे वो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो, कोई उद्यम हो, लगभग ऐसे कोई भी, चाहे वो आपका घर हो, चाहे कोई ऑफिस हो, आपका कार्यालय हो, लगभग ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है जिसको कंप्यूटर ने ना ले लिया हो। सर वो तो ठीक है, इसने स्पेस ले लिया, ये कंप्यूटर आज पूरी दुनिया में फैल गया, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर एक दिमाग में बड़ा कीड़ा पनप रहा है, सर कीड़ा ये पनप रहा है कि जिस कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, आखिर ये बना कैसे और इसके बनने के पीछे कहानी क्या है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि सर बना कैसे होगा, आखिर किसके दिमाग में आ गया कि यार कंप्यूटर बना दो और कंप्यूटर बनाने से ये हो जाएगा। तो देखो एक चीज़ आपको बता दूं, शुरुआत में पहले तो शुरुआत हमेशा छोटी होती है और आदमी कभी नहीं सोचता शुरुआत में कि हम ये करेंगे। धीरे धीरे कारवां बढ़ते जाते हैं, कारवां मिलते जाते हैं और जो शुरुआत होती है वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप लेके आपके सामने आ जाती है। मतलब इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब, ना तो हम कंप्यूटर जानते थे, भाई जानेंगे कैसे, बना ही नहीं था दुनिया में, और ना कभी बनाना चाहते थे। देखो, आदमी कभी भी उस चीज को नहीं करेगा जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जिस समय पे कंप्यूटर बनना शुरू हुआ, कंप्यूटर का इतिहास तो अपने आप में काफ़ी पुराना है, 300 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास पुराना है। लेकिन जब कंप्यूटर बना, कंप्यूटर के बनने की सीरीज में, कंप्यूटर के बनने के क्रम में हम कंप्यूटर नहीं बनाना चाहते थे, हमको जोड़ घटाने में जाया करती थी दिक्कत। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस पहले भी चलते रहे होंगे, पहले भी हम हिसाब रखते रहे होंगे, तो हिसाब रखने में, जोड़ घटाने में जाती थी दिक्कत। तो कैलकुलेटर हम बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? कैलकुलेटर। और वही कैलकुलेटर धीरे धीरे विकास के क्रम में आया और आज कंप्यूटर बन गया। अगर आपको ये लग रहा हो कि कंप्यूटर 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में बन गया है, तो आप सरासर गलत हो। एक चीज याद रखना, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, बाद में जब आप आ जाते हो तो चीजें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती है। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत बहुत कठिन होती है, ये तो तय है। तो पहले तो कंप्यूटर में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, पहले मशीनें बनती रही, कैलकुलेटर बनते रहे, सुधरते रहे। हाँ, फिर कुछ समय के बाद 1946 के बाद ऐसी क्रांति आई कंप्यूटर में कि धड़ाधड़ 50 साल के अंदर बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर बन गए। लेकिन इसके पहले 2024 साल ये, फिर 300 हमें BC में फिर से पूर्व जाना है, तो मान के चल लो लगभग मोटा एक्चुअल में नहीं आएगा, लेकिन मैं बोल दूं कि 2500 साल तक का संघर्ष लगा। ये एक्चुअल डेट नहीं है, नोट भी मत कर लेना इसको, ये एक मोटा मैं बोल रहा हूं। इतना सफर हमने तय किया, तब जाके हम क्या बना पाए? आपका कंप्यूटर बना पाए। आइएगा देखते हैं कैसे कंप्यूटर की जर्नी शुरू होती है। एक चीज तो समझ में आती है कि सर हम कभी कंप्यूटर नहीं बनाना चाहते थे, हम कैलकुलेटर बनाना चाहते थे। और कैलकुलेटर की दुनिया में जो सबसे पहला कैलकुलेटर आया था उसका नाम था अबेकस, और इसी को हिंदी में बोला जाता था गिन तारा। तो कंप्यूटर की दुनिया का जो गिन तारा, कंप्यूटर की दुनिया का जो सबसे पहला आविष्कार था वो था अबेकस, और इसी का नाम था गिन तारा। यही अबेकस सुधार होते दोस्तों कंप्यूटर का रूप ले लेता है। अगर मैं अबेकस की बात करूं तो दोस्तों, अबेकस आज से लगभग 300 से लेके 350 ईसा पूर्व समझ रहे हो ना, बिफोर क्राइस्ट,
ठीक है। तो ईसा पूर्व 300 से लेके 350 ईसा पूर्व बना था। कहाँ बना था? चीन में एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है? बेबीलोन। इतिहास में भी आपको इसका जिक्र मिलता है, बेबीलोन नामक स्थान का जिक्र आप इतिहास जब पढ़ोगे, सिकंदर वगैरह पढ़ोगे तो आपको बेबीलोन का जिक्र मिलता है। तो मेरी बात समझना, कंप्यूटर में हम एक कैलकुलेटर बनाए, दुनिया का जो सबसे पहले नंबर का जो कैलकुलेटर बना उसका नाम है अबेकस या गिनतारा, जो कि आज से 3 से 350 ईसा पूर्व। अब इसको निकाला कैसे जाएगा ये सब जानते होगे जिनने इतिहास पढ़े होगे। पहले तो 2024 साल ये हो गए, फिर जीरो में आएंगे, फिर 350, मतलब 2300 साल लगभग जा रहा है, 2300 साल, ठीक है, लगभग 23 आज से 23 से 2350 साल पहले कंप्यूटर के कदम रखे थे हम, कैलकुलेटर की दुनिया में कदम रखे थे। तो अबेकस से गिनतारा आज से 300 से 350 ईसा पूर्व चीन के बेबीलोन में अबेकस नामक एक यंत्र का निर्माण बना जिसका काम था गणनाएं करना। फिर दोस्तों ये क्रम बढ़ता रहा और अलग अलग आविष्कार होते रहे। जैसे अबेकस के बाद बना आपका नेपियर बोन्स के बाद आपका बना पास्कल लाइन। इसी तरह कंप्यूटर के क्षेत्र में अलग अलग आविष्कार होते रहे और धीरे धीरे एक ऐसा दिन आ गया जब आप किसको पा गए? कंप्यूटर नामक यंत्र को पा गए। तो अब दोस्तों हम जानेंगे आखिर कौन कौन से यंत्र हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में लगातार बनते रहे। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि सबसे पहला जो कंप्यूटर के क्षेत्र में या कैलकुलेटर जो भी आपको बोलना हो आविष्कार हुआ, उस आविष्कार का क्या नाम था? अबेकस। अब मैं कहता हूँ अबेकस के बाद अगला आया है नेपियर बोन्स। तो बात आएगी सर अबेकस के बाद कोई दूसरा यंत्र आया कि नहीं, कि सीधे अबेकस के बाद नेपियर बोन्स ही आ गया है? तो मैं कहता हूँ देखो ऐसा नहीं है कि अबेकस के बाद सीधे नेपियर बोन्स आ गया होगा। हो सकता है बीच में और भी चीज़ें आई होंगी, तो सर आप उनके नाम क्यों नहीं लिखा रहे? क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई हैं, देखो आप सीधे सी बात है उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, उन चीज़ों के बारे में जानते हो जो फेमस होते हैं। जो फेमस ही नहीं है, जो प्रसिद्ध ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने में, उन चीज़ों के बारे में जानने का कोई विशेष अर्थ या विशेष मतलब नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि अबेकस के बाद बीच में कोई चीज आई नहीं होगी, आई होगी, बस फेमस नहीं है। जो फेमस है उनके नाम हमने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले क्या आया है? अबेकस, दूसरे नंबर पे नेपियर बोन्स, तीसरे नंबर पे पास्कल लाइन, चौथे पे लेबनिज का कैलकुलेटर, पांचवें में जैकार्ड रूम, छठवें में डिफरेंस इंजन और सातवें में एनालिटिकल इंजन। इसके आगे भी आविष्कार आए हैं। पहले हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों पहले हम ट्रिक के माध्यम से इसको क्या कर लेते हैं? रट लेते हैं। पहले हम ट्रिक के माध्यम से इसको क्या कर लेते हैं? रट लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अबकस। मान लो ये एक लड़का है जो कि पढ़ता है और ये इस लड़की के कौन है? लड़के के या लड़की के कौन है? मम्मी पापा। अब ये मम्मी है और ये कौन है? पापा है। अब ये पापा इस लड़के को क्या बोल रहे हैं? अब कस लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? अब कस लग रहा है। अब कस लग रहा है निपुर के, क्या करके? निपुर मतलब फेल हो गया, पढ़ाई में सही नहीं रहा होगा तो ये फेल हो गया। तो पापा बोलते हैं, देखो पापा क्या बोल रहे हैं? अब कस लग रहा है निपुर के। तो निपुर बराबर क्या हो जाएगा? नेपियर बोन्स। अब कस बराबर क्या हो जाएगा? अबेकस। अब कस लग रहा है निपुर के। बोल रहा था बेटा पढ़ लो, नहीं क्या नहीं हो पाओगे? पास नहीं हो पाओगे। तो पास बराबर क्या हो जाएगा? पास का लाइन। अब कस लग रहा है निपुर के। भाई कैसे पापा डांटते हैं, ऐसे ही तो डांटते हैं। अब कैसा लग रहा है? तो अब कस बराबर अबेकस, निपुर के बराबर नेपियर बोन्स। बोल रहा था पढ़ लो, नहीं बेटा पास नहीं हो पाओगे। तो पास बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? पास का लाइन। अब फिर ये पापा बोलते हैं मम्मी से, पापा मम्मी से बोलते हैं तुम्हें पता है कहे नहीं पास हुआ? कैसे? दादू कहे में बिजी था। देखो जरा थोड़ा गौर से, दादू कहे में बिजी था, दादू लब में बिजी था। किस में बिजी था? लब में। अब भाई साहब एक ही चीज होगी
चाहे लब कर लो चाहे पास कर लो, लेकिन दादू कहे में बिजी थे, लब में बिजी थे। उनको पढ़ाई से ज़्यादा इसको पढ़ाई से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा था, लब लग रहा था। आगे जब कहानी ये ट्रिक को पूरी देखोगे तो ना तो पढ़ाई हाथ लगती है और ना लब हाथ लगता है। जिससे प्यार किया था वो भी खूब लतियाती है, मारती है। अब पढ़ाई तो चौपट ही कर लेता है, पढ़ाई अब जब एज निकल जाएगी तो कुछ होने वाला नहीं है लगभग। तो अब कस लग रहा है, निपुर के बोल रहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पास नहीं हो पाओगे। फिर ये बाप महतारी से बोलता है पता है कहे नहीं पास हुआ, क्योंकि दादा कहे में बिजी थे, लब में बिजी था। तो अब क्या हुआ, लब में बिजी था, पास तो हो नहीं पाए एग्जाम में। तो अब मम्मी तो मम्मी होती हैं, तो मम्मी बोलती है पापा से, ये मम्मी क्या बोलते हैं पापा से, होई गफी अब रहें दिया, अब ना मारा कूटा, अब एक काम कर दीजिए, अब मारिए कूटिए नहीं इसको, आप डांटिए। जब इसको लबे करना है कि बुद्धि नहीं काम कर रही तो जाइए इसकी शादी करवा दीजिए, उसी से करवा दीजिए, नहीं कुछ कई वही ले गए, एक था लड़का है क्या करेंगे। तो इसके पापा बोलते हैं जाओ फिर कार्ड बनवाओ, जाओ जा जा। इसके पापा गुस्से में बोलते जा तू ही जा, अब कार्ड बनवा के ला। अब कार्ड कौन से कार्ड, शादी के कार्ड। अब भाई शादी होगी तो कार्ड भी तो बंटवाएंगे। तो मम्मी का बोलते कि रहें दे भैया ना मारा कूटा, एक लड़का है क्या करेंगे। तो फिर कहा बोलते हैं पापा कि जा जल्दी से जा, कार्ड बनवा के ला। तो क्या हो जाएगा, जय कार्ड, जा कार्ड बराबर क्या हो जाएगा, जय कार्ड लूम, जा कार्ड बनवा के ला। अब कार्ड बनवा के लाए और इसकी दादू की क्या हो गई, भाई साहब की, इनकी ये जो लब में बिजी थे, अभी देखना इसका क्या होगा, इसकी भाई साहब की शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, शादी के कुछ दिन बाद ही इसको एहसास हो गया कि मैंने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी वास्तव में जिंदगी ऐसी नहीं होती, जिंदगी तो उससे बहुत डिफरेंस है। क्या है जिंदगी में, उसमें जितना मैंने सोचा था उसमें और जिंदगी में बड़ा डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। क्या है, जितना मैंने सोच लिया था, जब शादी हो गई, शादी के कुछ दिन बाद इसको पता चल गया कि मैंने जितना सोच रखा था यार जिंदगी वैसी तो नहीं है, जिंदगी में बड़ा डिफरेंस है। अब जब बेचारे के का वर्षा कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने, अब इसको ये तो पता चल गया कि जिंदगी बड़ा डिफरेंट है, जितना मैंने सोचा था वैसी तो है ही नहीं है। अब बेचारा सोचने लगा, बार बार एनालिसिस करने लगा, पुरानी चीज़ों को एनालाइज करने लगा, एनालिसिस करने लगा कि बताओ यार सही कहते थे पापा, पढ़ लिया होता तो ये हो जाता वो हो जाता। तो क्या करने लगा, ये एनालिसिस करने लगा। तो एनालिसिस समझ रहे हो ना, पुरानी चीज़ों को सोचने विचारने लगा। एनालिसिस से हम क्या बनाएंगे, एनालिटिक इंजन। अब कैसा लग रहा है, निपुर के बोल रहा था पढ़ लो नहीं पास नहीं होगी तो पास का लाइन, लेकिन कहे को पास हो कैसे, दादू कहे में बिजी था, लब में बिजी था। फिर मम्मी बोलती है रहें दे हमारा कूटा ना भैया, एक लड़का है। तो बोली कि कोई बात नहीं है, जा कार्ड ला तो इसकी शादी करा देते हैं। तो छक तो ले, तो जा कार्ड। शादी के कुछ दिन बाद ही दादू को पता चल गया कि जिंदगी में बहुत डिफरेंस है, तो डिफरेंस इंजन। और जब इसको पता चल गया कि जिंदगी में बहुत डिफरेंस है तो ये लगातार क्या करने लगा, एनालिसिस करने लगा। और एनालिसिस से आपका क्या बन जाता है, एनालिटिकल इंजन। तो इस क्रम में आपके कंप्यूटर की चीज़ों का आविष्कार हुआ। पहले अबेकस आया, फिर नेपियर, फिर पास्का, फिर लेबनिज, फिर जेकार्ड, फिर डिफरेंस, फिर एनालिटिक इंजन। सर यहीं तक आया है कि आगे भी आती हैं, आगे भी चीज़ें आती हैं, उनको भी इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग रटेंगे। सर इसके अलावा बीच में कोई आविष्कार हुए हैं कि नहीं, मैं फिर बोल दूंगा हुए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है हुए होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इसी के अभी और भी नाम हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से अगली क्लास पे रटेंगे, और साथ में इनके सन रटेंगे। क्या रटेंगे दोस्तों, सन कौन सी डेट में किसका आविष्कार हुआ है, इनको ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।